वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे लवणों के पीएच के बारे में, लवण के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो भाई लवण जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई लवण कैसे बनते हैं। अम्ल तथा क्षार की, ठीक है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया के कारण क्या बनता है, लवण बनता है। ठीक है, क्या बनता है, लवण बनता है तथा जल बनता है। ठीक है, जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि भाई लवणों की पीएच कैसे डिसाइड करे जा सकते हैं, लवण का पीएच कैसे पता चल सकता है। ठीक है, यानी हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये अम्लीय लवण है या फिर क्षारीय लवण है। ठीक है, ये कैसे पता कर सकते हैं कि मतलब इसके जो नेचर है, ठीक है, वो अम्लीय होगा या क्षारीय। तो इसके लिए हम देखते हैं कि भाई ये मतलब हम इसमें अम्ल और क्षार कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम प्रबल अम्ल, ठीक है, प्रबल अम्ल को मैं पी से रिप्रेजेंट, मतलब प्रबल को हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे और दुर्बल को डी से। ठीक है, दुर्बल को डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, पी और डी। अब भाई कहते हैं यहां पर हम देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि भाई प्रबल अम्ल, यदि हमारे पास प्रबल ही तो हो अम्ल, ठीक है, और प्रबल ही हो एसिड, वो सॉरी एसिड कह रहा हूं, प्रबल ही हो क्षार, यानी दोनों ही क्या है, ताकतवर हैं, तब जो है जो हमारे पास लवण की पीएच वैल्यू आएगी वो 7 के बराबर आएगी। लवण की पीएच वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 के बराबर आ जाएगी, यानी जो हमारा लवण होगा वो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक, जब क्या होगा, यदि हमारे पास, यानी दोनों चीज ताकतवर है। कैसे कि हमारे पास अगर प्रबल अम्ल है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग ही हमारे पास एसिड है, स्ट्रॉन्ग ही हमारे पास एल्कलाइन है यानी बेस है। ठीक है, अगर दोनों ही चीज स्ट्रॉन्ग होगी तो भाई ताकत, मतलब दोनों लड़ाई झगड़ा अच्छे से करेंगे, तो यानी दोनों की ताकत खत्म हो जाएगी एक दूसरे से, यानी ये क्या है, न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे। वहीं दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में यदि हम मान लें कि प्रबल तो अम्ल है, ठीक है, और दुर्बल क्या है, क्षार है, यानी डी क्या है, क्षार है, दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तो ये कैसी प्रकृति देगा, कैसा लवण देगा कि ये देगा, देखो भाई ताकतवर कौन है हमारे पास इस समय, एसिड है, कमजोर कौन है, क्षार है। ठीक है, तो ये कौन सी देगा भाई, जो ताकतवर होगा, तो वो ये कौन सा लवण देगा, अम्लीय लवण देगा। कौन सा लवण देगा, अम्लीय लवण देगा। ठीक, इस बात पर गौर करते रहेंगे। देखो जब प्रबल अम्ल था, प्रबल क्षार था, तो वो क्या दे रहा था, दोनों सेम थे तो उदासीन था, मतलब दोनों समान बराबर थे। ठीक है, ताकतवर समान थे। वहीं प्रबल अम्ल हो गया, दुर्बल क्षार हो गया। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, एसिड हो गया, और दुर्बल क्या हो गया, यानी वीक कौन हो गया, क्षार हो गया। तो वो कौन सा आ जाएगा भाई, जो ताकतवर है, तो कौन कौन ताकतवर था, अम्ल, तो अम्लीय लवण हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है कि भाई दुर्बल तो अम्ल है, ठीक है, दुर्बल क्या है, अम्ल है, यानी डी। ठीक, और हमारे पास प्रबल क्षार है, यानी क्षार क्या है, प्रबल है, तो भाई ये दे देता है हमारे पास क्या, क्षारीय लवण। कौन सा लवण, क्षारीय लवण, यानी जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से ऊपर होगी। इसमें पीएच वैल्यू उदासीन वाले में 7 के बराबर होगी, इसमें पीएच वैल्यू अम्लीय लवण में 7 से कम होगी, और तीसरे वाले में क्षारीय लवण में पीएच वैल्यू 7 से अधिक आएगी। तो सीधी सी बात है, एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो हमारे पास अगर दोनों चीज बराबर, मतलब दोनों चीजें समान ताकतवर हैं, यानी प्रबल क्षार है, प्रबल ही अम्ल है, तो वो क्या देंगे, उदासीन देंगे। या फिर दुर्बल क्षार हो और दुर्बल ही अम्ल हो, तब भी क्या देंगे, उदासीन देंगे। फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है कि भाई प्रबल अम्ल हो, ठीक है, और दुर्बल क्षार हो, तो वो क्या देंगे भाई, अम्लीय लवण देंगे। फिर ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी कि दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो, तो कौन सा देंगे, क्षारीय लवण देंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग है वही मिलेगा, अगर दोनों बराबर हैं तो उदासीन मिलेगा। ये हमने इसमें देखना था। फिर इसके बाद वही आ जाते हैं, कुछ लवणों के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे बनाते हैं, उनके क्या उपयोग हैं, उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे भाई साधारण नमक कैसे बनाया जाता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं और इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है, तो भाई देखते हैं साधारण नमक में रसायन। साधारण नमक को रासायनिक नाम, ठीक है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक, इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो साधारण नमक का भाई रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। यानी अगर हम दुकानदार के पास जाकर क्या कहते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड की थैली दे दो, तो वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा भैया यहाँ नहीं मिलती है। वहीं हम उसको अगर कहते कि भाई नमक दे दो, तो वो एकदम से नमक की थैली उठाकर दे देगा, आयोडीन युक्त। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं भाई? साधारण नमक को कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। ठीक, इतना हम याद रखेंगे। अब इसको बनाने की विधि क्या है भाई? इसको बनाने के लिए, एक मिनट, हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं साधारण नमक बनाने के लिए। हाँ, तो भाई साधारण नमक कैसे बनाया जाता है? साधारण नमक बनाने के लिए सिंपली सी बात यह है कि हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जो होती है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है? सोडियम क्लोराइड के साथ। तो भाई हमारे पास क्या होता है फिर, हम मतलब ये क्या होता है कि ये जो हमारे पास 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 दिख रहे हैं कौन कौन से? एक तो Cl, ठीक है, और दूसरा Na। ठीक है, ये एक दूसरे से रिएक्शन कर देते हैं और बाकी जो बचा भाई वो बन जाता है। तो भाई ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? Cl माइनस और Na प्लस मिलकर क्या बना देते हैं? NaCl, जो कि हम ढूंढ रहे थे। बाकी फिर दो आयन बचते हैं, कौन कौन से? H प्लस OH माइनस। कौन कौन से? H प्लस OH माइनस। ये दो आयन बचते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास क्या बन जाता है? H2O और बन जाता है। तो मेनली हमारा, हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बन गया है? सोडियम क्लोराइड बनकर तैयार है। ठीक है, अब हम इसे खाने में डाल सकते हैं। जस्ट किडिंग, ऐसे नहीं डलता है भाई। ठीक है, तो भाई हमें अगर, ठीक है, हमें अगर नमक बनाना है तो हमें क्या करना होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तब हमारा नमक बनकर तैयार हो जाता है तथा वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये तो हो गया भाई केमिकल मेथड। ठीक है, कौन सा? केमिकल मेथड। अब एक आता है कि भाई हम नॉर्मल कहते हैं, नॉर्मल वे में किस तरीके से बना सकते हैं? नॉर्मल वे में मतलब जैसे एट प्रेजेंट हमारा बनता है, तो वो कैसे बनाया जाता है भाई? आपने देखा होगा कि अगर हम छत पर पानी खुला छोड़ दे तो वो एकदम सूख जाता है ना? अगर छत पर ऐसी पानी पड़ा हो तो वो क्या है? वो बादलों में परिवर्तित हो जाता है। तो भाई नमक बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? समुद्र के किनारे बड़ी बड़ी क्यारियां, ठीक है, बड़ी बड़ी क्यारियां बना लेते हैं। ठीक, समुद्र के किनारे क्या करते हैं? बड़ी बड़ी क्यारियां बना लेते हैं इस तरीके की। हाँ भाई, एक ये बना दी, एक ये बना दी। सामने हमारा यहाँ पर ब्लू पेन से बना देते हैं समुद्र है। ठीक है, ये हमारा समुद्र है। इसके साइड में क्या है? बड़ी बड़ी क्यारियां बना देते हैं, जिससे उसमें क्या करते हैं? समुद्र का पानी भर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? समुद्र का पानी आ जाएगा। समुद्र का पानी भर लेंगे यहाँ पर, फिर उसको क्या है? सूखने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जब हम उस वो जो पानी है वो जब सूख जाता है तो वहां पर क्या है? सफेद सफेद से लवण बचते हैं, साल्ट बचते हैं। ठीक है, सफेद सफेद सा साल्ट बचता है, जो कि हमारे पास क्या है? वो सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, जो कि क्या है? सोडियम क्लोराइड होता है। फिर हम उसको फैक्ट्री लेके जाते हैं, उसको शुद्ध करते हैं। ठीक है, और फिर वो खाने योग्य बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? समुद्र के किनारे नमक बनाया था। कैसे? कि सबसे पहले क्यारियां बनाई, फिर उसमें पानी भरा समुद्र का, फिर उसे सुखाया। ठीक है, वो वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकरण यानी द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो सूखा हुआ बचता है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री में लेके जाते हैं। फैक्ट्री से वहां पर शुद्ध करके फिर हमारे घर के अंदर खाने योग्य नमक बनता है। तो हमने दोनों पढ़ दिए कि भाई केमिकल मेथड क्या होता है। केमिकल मेथड हमने पढ़ा कि भाई हमने क्या करना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH की अभिक्रिया करा देनी है किसके साथ? HCl के साथ। तो क्या बनता है? NaCl बन जाता है।
ठीक, क्या बन जाता है, NaCl बन जाता है। और फिर जो कहते हैं फिर वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, यानी पानी बनता है। ठीक, तो ये तो हो गई रासायनिक विधि। और जो नॉर्मल हम अगर हम नॉर्मल डेली रूटीन पर बात करें, डेली लाइफ में बात करें कि कैसे बनता है, तो वो हमारा समुद्र के किनारे क्यारियां बनाकर तैयार किया जाता है। कुछ नमक हमारा चट्टानों से भी प्राप्त किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉक सोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक सोल्ट। ठीक, कुछ नमक हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट लिख दिया भाई हमने। ठीक है, कुछ नमक हमारा कहां से प्राप्त होता है, चट्टानों से प्राप्त होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब भाई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, भौतिक गुणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात, यह एक कौन सा कैसा पदार्थ है, यह है एक सफेद क्रिस्टलीय, सफेद नहीं भूरे रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ हो, क्रिस्टल की तरह पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि हाँ, नमक के क्या होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल से होते हैं, तो ये क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर हम नमक को, ठीक है, नमक का जलीय अपघटन करवाया जाए, यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाए, तो क्या होता है, वो एक कौन क्या देता है भाई, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक, तीसरा ये है भाई, नमक का प्रयोग सबसे, आपने देखा होगा कि जब क्या कहते हैं, कहीं पर बर्फ जम जाए, ठीक है, कहीं जो अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक देश हो गए, वहां पर बर्फ जम जाती है। ठीक है, क्या जम जाती है, बर्फ जम जाती है। तो उसको पिघलाने के लिए, ठीक है, ये बर्फ को पिघलाने के लिए हम क्या करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नमक से जल्दी बर्फ पिघल जाती है। तो जितने भी मतलब शीतकालीन प्रदेश होते हैं या देश होते हैं, वहां पर क्या है, बर्फ को यानी सड़कें साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर इसके कुछ पॉइंट आ जाते हैं कि हाँ भाई, हम जो है साधारण नमक का प्रयोग कहाँ का करते हैं। सबसे पहला साधारण नमक का प्रयोग हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण इत्यादि के लिए, कच्चे माल के लिए करते हैं। ठीक है, दूसरा, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, खाना बनाने में करते हैं, स्वाद के लिए खाना बनाने में करते हैं ना, खाना में नमक डलता है ना, खाना बनाने में। ठीक है, तीसरा प्रयोग हमने कहाँ पढ़ा, तीसरा प्रयोग पढ़ा कि भाई जो शीतकालीन देश होते हैं, ठीक है, शीतकालीन देशों में क्या कहते हैं, बर्फ को पिघालने के लिए, ठीक है, बर्फ को पिघालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमने लवण के बारे में पढ़ा। ठीक है, दूसरा, हमने ये देखा कि भाई जो हमारे पास प्रबल अम्ल हो, मतलब लवणों का पीएच हम कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षारक है, तो लवण का जो पीएच मान होगा वो 7 के बराबर होगा, अर्थात उदासीन होगा। ये उदासीन होते हैं। जब प्रबल अम्ल होता है और दुर्बल क्षार होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, ठीक है, तो क्या होता है, वीक दुर्बल क्षार है, तो पीएच का मान 7 से कम होगा, अर्थात अम्लीय होगा। अगर मतलब प्लस जो है, मतलब पॉजिटिव ताकतवर जो है हमारे पास क्षार है और दुर्बल क्या है, अम्ल है, तो वो क्या होता है, उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, अर्थात वो क्या होगा, क्षार क्या होगा। फिर हमने साधारण नमक के बारे में पढ़ा। साधारण नमक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देन ये टूटकर, ये जो पास वाले हैं ये रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, NaCl बना देते हैं और H2O रिलीज होता है। ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और जो NaCl है वो कैसा लवण है, वो एक उदासीन लवण है। क्यों, क्योंकि HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, और NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है। HCl क्या है, एक प्रबल अम्ल है, और ये क्या है, प्रबल क्षार है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, उदासीन लवण बनाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ठीक है, बाय बाय, सी यू, टाटा, अगले लेक्चर में मिलते हैं।